हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो क्लास है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए अहम है। ये जो है उर्दू कवायद के मौजूदी सवालात होंगे। इससे रिलेटेड जो है टॉपिक्स है मुतजात, मुतरादिफात, सिफत, मुहावरे, ज़रबुल इमसाल के मौजूदी सवालात होंगे। ये जो है अहम क्लास है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, तो आप लोग इसे ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो आज का जो है पहला सवाल नंबर है, बात में ज़ोर व असर पैदा करने के लिए अक्सर ऐसे दो अल्फाज का इस्तेमाल क्या किया जाता है जिनके मानी एक जैसे हों, उर्दू कवायद में कहलाता है। तो ऐसे जोर व असर पैदा करने वाले अल्फाज जिनके क्या है मानी एक जैसे हो, वो क्या कहलाता है? मुतजाद, मुतरादिफात, मुतशाबिहुल सौत अल्फाज। तो ये क्या कहलाता है? मुतरादिफात अल्फाज कहलाता है। मानी जिनके एक जैसे हो उसको क्या कहते हैं? मुतरादिफात अल्फाज कहे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा। सेकेंड नंबर सवाल है, दर्जेल में लफ्ज़ गौर के मुतरादिफात की निशानदेही कीजिए। तो लफ्ज़ गौर के मुतरादिफात अल्फाज कौन सा होगा? फ़िक्र, शुक्र, खौज। तो इसका राइट हो जाएगा गौर, फ़िक्र और खौज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी राइट हो जाएगा। फ़िक्र, गौर फ़िक्र और गौर खौज। ठीक है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 3 है, उर्दू ज़बान में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके तलफ़्फ़ुज़ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं, तहरीरी और मानवी एतबार से उनमें फ़र्क हो तो उर्दू कवायद में कहलाता है। तहरीरी और मानवी एतबार से फ़र्क हो तो उसको क्या कहते हैं? मुतजाद, मुतरादिफात, मुतशाबिहुल सौत अल्फाज। तो यहाँ पे है तहरीरी और मानवी, दोनों में क्या हो आपका फ़र्क हो तो वो कहलाता है आपका मुतशाबिहुल सौत अल्फाज। एक जैसे अल्फाज नहीं होते हैं, उसके माने क्या होते हैं? बदले होते हैं। तहरीरी बदले होते हैं, लेकिन हम आवाज़ होते हैं एक जैसे, क्या होते हैं? आवाज़ होते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? मुतशाबिहुल सौत अल्फाज कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट सी हो जाएगा। सवाल नंबर 4 है, कवायद की इस्तिलाह में वो अल्फाज या हरूफ जो किसी मुस्तकिल लफ्ज़ के शुरू में आकर नए अल्फाज की तश्कील में मदद करे, उर्दू कवायद में कहलाता है। तो वैसे अल्फाज या हरूफ जो किसी मुस्तकिल लफ्ज़ के शुरू में आकर क्या करे, उसके मानी अल्फाज को बदल दे, उसको हम क्या कहेंगे? शाब के, लाहि के, मुतजाद। उसको क्या करेंगे? शुरू में आने वाले को क्या कहते हैं? शाब के, और लास्ट में आने वाले को क्या कहते हैं? लाहि के। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। और लास्ट में आने वाले को क्या कहते हैं? लाम अलिफ से लाहि के कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है, सवाल है, दर्जेल अल्फाज में शाबका अल्फाज की निशानदेही कीजिए। शाबका माने सबसे पहले शुरू में आने वाले, ठीक है, शुरू में आने वाले जो होते हैं अल्फाज वो क्या होते हैं? शाबके होते हैं। पुरवकार, बदमिजाज, पागल खाना। तो यहाँ पुर हो गया और यहाँ हो गया बद। तो जब दो आ गया तो इसमें क्या हो जाएगा? हस्बाला में से एक से ज़्यादा। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट डी आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 6 है, वो अल्फाज जो मानी अल्फाज के आखिर में वो अल्फाज जो वामानी अल्फाज के आखिर में जुड़कर नए अल्फाज बनाते हैं उन्हें कहे जाते हैं। तो लास्ट में आकर जो अल्फाज लग कर जुड़कर उसमें क्या कहते हैं? इजाफा कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लाहिका कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा, लाहिका। 7 नंबर है, दर्जेल अल्फाज में लाहिका अल्फाज की निशानदेही कीजिए। तो लाहिका क्या है? जब लास्ट में लग कर क्या हो, जुड़ कर उसके मानी को बदल दे, उसको क्या कहते हैं? लाहिका कहते हैं। तो कैद, उसके बाद खाना, जहाँ रहने की जगह होता है उसको क्या कहते हैं? कैद खाना। अजार बंद, उसके बाद पाजामा, तो पा जामा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाए? अजार बंद, बंद हो जाएगा, ठीक है। अकल मंद होता है, बंद होता है, तो इसमें क्या हो गया? एक से जायद हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका हो जाएगा अलीफ और बे हो जाएगा, ठीक है। ये पा जो है आपका क्या है? शाब का है।
सवाल नंबर 8 है आँख खुली की खुली रह जाना। ये जो है आपका मुहावरा है, इसके माने क्या होते हैं? निहायत अजूबा काम करना, निहायत रंजीदा होना, हैरान होना। आँख खुली की खुली रह जाना, इसका मतलब होता है कि आप हैरान हो गए हैं, इसलिए आपका क्या हो गया, आँख खुली की खुली रह गई है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट सी हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है हथेली पर सरसों जमाना। मुहावरा के माने क्या है? हथेली पे सरसों जमाना, निहायत अजूबा काम करना, बहुत परेशान होना, हैरान होना। तो हैरान हो गया, आँख खुली का खुली रहना हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निहायत अजूबा काम करना, हथेली पर सरसों जमाना के मानंद है, मतलब इसके माने के हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ए हो जाएगा। सवाल नंबर 10 है मतलब निकालना किस मुहावरा का मानी है? कलेजा मुँह को आना, अपना उल्लू सीधा करना, आस्तीन चढ़ाना। तो आस्तीन चढ़ाना का मतलब होता है लड़ने को तैयार होना, अपना उल्लू सीधा करना इसका मतलब होता है मतलब निकालना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अपना उल्लू सीधा करना मतलब निकालना। सवाल नंबर 11 है टेढ़ी खीर होना मुहावरा के मानी की निशानदेही कीजिए। तो टेढ़ी खीर होना का क्या माने होता है? शर्मिंदा होना, खुशी मनाना, जानी दुश्मन होना। तो इसका राइट आंसर आपका कुछ भी नहीं होगा, इसलिए हंसवाला में से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ई हो जाएगा। टेढ़ी खीर होना कि इसमें से कोई माने नहीं है। सवाल नंबर 12 है घी के चिराग जलाना मुहावरा के मतलब क्या है? घी के चिराग जलाना, सख्त मेहनत करना, खुशी मनाना, बर्बाद करना। तो घी के चिराग जलाना का मतलब होता है खुशी मनाना। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। सवाल नंबर 13 है जान के लाले पड़ना के माने क्या होते हैं? मुसीबत में फंसना, नुकसान होना, बर्बाद करना। तो जान के लाले पड़ना, तो जान पर क्या हो जाए आपका मुसीबत आ जाता है, इसलिए आपका क्या होता है? जान के लाले पड़ना। तो मुसीबत में फंस जाना क्या होता है? आपका जान के लाले पड़ जाना होता है। तो ऑप्शन करेक्ट आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सवाल नंबर 14 है जहां हाकिम की बेपरवाही से अफरा तफरी मची हुई हो ऐसे मौके पर दर्ज झेल में से किस कहावत का इस्तेमाल करेंगे? तो जहां हाकिम की बेपरवाही से क्या हो अफरा तफरी मच जाए उसको क्या कहते हैं? ऊँट के गले में बिल्ली, चोर की दाढ़ी में तिनका, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये जो है कहावत क्या कौन सा हो जाएगा आपका दुरुस्त? तो इसका दुरुस्त हो जाएगा आपका अंधेर नगरी चौपट राजा। ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? सी हो जाएगा। 15 नंबर है खुद गलती पर हो मगर दूसरों पर रौब जमाना किस कहावत का मतलब है? शोरबा हलाल बोटी हराम, उल्टा चोर को कोतवाल को डांटे, दाल में कुछ काला है। तो इसका करेक्ट आंसर है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जो होता है खुद गलती पर हो मगर दूसरों पर रौब जमाने का मतलब होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट बी हो जाएगा, राइट आंसर बी। सवाल नंबर 16 है तोती बोलना किस मुहावरे का माने हैं? खुशी मनाना, बहुत गरूर होना, सख्त मेहनत करना। तो तोती बोलना क्या होता है? मशहूर होना होता है। क्या होता है? मशहूर होना होता है। ठीक है, तो इसमें से आपका क्या है? खुशी मनाना घी के दिए जलाना होता है, आसमान पर सर होना क्या होता है? बहुत मगरूर होना होता है, गरूर होना होता है सख्त मेहनत करना। तो हाथ के क्या होते हैं? छाले पड़ जाना क्या होता है? सख्त मेहनत होता है। तो इसमें से आपका क्या होगा? हंसवाला में से इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट ई हो जाएगा। 17 नंबर है असरार और इसरार के माने में फ़र्क करते हैं। ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, भी आई है। ठीक है, इसमें एक अल्फाज पूछे जाते हैं असरार या इसरार के माने में फ़र्क होते हैं। सिर्फ असरार के माने निशानदेही कीजिए। असरार के कौन से माने होते हैं? शाद से जो है और एक सीन से है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सीन से। भेद, छुपाना, जिद। तो असरार के आपके क्या माने होते हैं? भेद और एक से ज़्यादा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट डी हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है असराफ इसराफ उर्दू कवायद में किस तरह के अल्फाज हैं? मुतजाद, मुतरादिफ, मुतवा, मुतसाबिहुल सौत। तो इसमें असरार और इसराफ, असराफ और इसराफ है, ठीक है, या इसको इसराफ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें माने और क्या है? तहरीरी फ़र्क है।
तो इसको हम क्या करते हैं, एक हम वज़न में अल्फाज निकालते हैं, सौत में निकालते हैं, इसलिए इसको क्या कहेंगे, मुतशाबिहुत सौत अल्फाज। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, हम सौत अल्फाज। 19 नंबर क्वेश्चन है, हाजी के माने हज करने वाला, तो हाजी छोटी है से हाजी के क्या निशानदाही कीजिए। बुराई बयान करने वाला, तारीफ बयान करने वाला, धोखा देने वाला। तो 19 नंबर का राइट आंसर होगा बुराई बयान करने वाले को क्या कहते हैं हम, छोटी है से हाजी कहते हैं। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, अलिफ हो जाएगा। 21 नंबर है, अलम के माने क्या होते हैं, दुख, जानकारी, झंडा। तो एक इल्म के माने होते हैं जानकारी, और अलम के माने क्या होते हैं, झंडा होते हैं। अलम के माने दुनिया भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें इल्म या अलम, ये ठीक है, तो इल्म या अलम, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें जेर जबर नहीं है, तो अलम के माने जो होते हैं आपका झंडा होता है, या फिर इल्म के माने जानकारी होता है। तो इसमें आप लिहाज इल्म के माने क्या होता है, जानकारी। ऑप्शन करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और अलम होगा तो इसका अलम का क्या हो जाएगा, माने झंडा हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें क्या जेर और जबर का फ़र्क है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इल्म होगा तो जानकारी, नॉलेज हो जाएगा, और अलम जो हो जाएगा इसका माने क्या होगा, झंडा हो जाएगा। सवाल नंबर 22 है, दर जेल में से रंजो गम किसके माने हैं, अलम के, असल के। ठीक है, रंजो गम क्या होते हैं, इस अलिफ लाम से होता है अलम, इसके माने क्या होते हैं, रंजो गम के होता है। ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इस अलम के माने क्या होते हैं, झंडा के होते हैं, झंडा, ठीक है, झंडा के होते हैं। सवाल नंबर 23 है, शोहदा के माने निशानदेही कीजिए। शहीद, अल्लाह की राह में कुर्बान, शहद की मक्खी। तो शोहदा के माने क्या होते हैं, अल्लाह की राह में कुर्बान जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, शोहदा कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आपका, बी हो जाएगा। सवाल नंबर 24 है, दर्जेल अल्फाज के मुतालिक अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। यह अल्फाज क्या है, गैर हाजिर, गैर मुमकिन, गैर ज़रूरी, गैर मौजू। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबके सामने क्या है आपका, गैर है, सामने क्या है, गैर है, तो ये क्या हो जाएगा आपके साबका हो जाएंगे। तो ऑप्शन करेक्ट आपका हो जाएगा ए। 25 नंबर है, दर्जेल अल्फाज के मुतालिक अपनी मालूमात की निशानदेही कीजिए। सेहत बख्श, राहत बख्श, फरहत बख्श, हौसला बख्श। तो बख्श है तो इसका क्या हो जाएगा, आखिर में लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहिका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। 26 नंबर है, दर्जेल में से शाबका अल्फाज की निशानदेही कीजिए। सफ़ेद पूश, अजायब खाना, इसरार। तो 26 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। सफ़ेद पूश लास्ट में लगा, अजायब खाना लास्ट में लगा, ये तो है ही नहीं, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई। ये जो है बीपीएससी में पूछे गए हैं क्वेश्चन है, PYQ है, ठीक है, आपका PRT में। 27 नंबर क्वेश्चन, बेवाक के मानी की निशानदेही कीजिए। बेवाक के क्या माने होते हैं, बेखौफ, निडर, हिसाब चुका देने वाला। तो बेवाक के माने होते हैं बेखौफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सॉरी, हिसाब चुका देने वाला होता है बेबाक, ठीक है, ये काफ नहीं है, बेबाक हिसाब चुका देने। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा, 27 का सी। 28 नंबर है आपका, शख़्स सखावत करे लेकिन बख़ील तकलीफ़ में मुब्तला हो। इस जुमले के लिए कौन सी कहावत बोली जाती है, दाता दान दे भंडारी का पेट फटे, रहें झोपड़ी में ख्वाब देखे महलों के, शूरबा हलाल रोटी हराम। इसके राइट आंसर क्या हो जाएंगे, दाता दान दे और भंडारी का पेट फटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। शख़्स सखावत करे लेकिन बकील क्या हो, बकील तकलीफ़ में मुब्तला हो। 29 नंबर है, वह कलमा जिसके किसी इसम की कैफियत, हालत या अच्छाई बुराई का इजहार हो कहलाता है मौसूफ, सिफत, जमीर। जब किसी इसम की कैफियत, हालत, अच्छाई, बुराई का इजहार किया जाता है, बयान किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 30 है, जिस इसम के मुतालिक किसी सिफत का इजहार हो उसे उर्दू कवायद में कहते हैं, क्या कहते हैं, सिफत, ये तो होगा नहीं, ज़मीर,
ये भी नहीं होगा, फ़ाल ये भी नहीं होगा। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। सिफ़ते ज़ाती, सिफ़ते निस्बती ये सारे होते हैं, ठीक है, तो ये आपका नहीं होगा। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा करेक्ट। सवाल नंबर 31 है, 31 है, एनसीईआरटी के मुताबिक सिफत की कितनी किस्में हैं, अक़साम है, 4, 5, 6। तो इसमें जो है आपका एनसीईआरटी के मुताबिक सिफत की 5 किस्में हैं। ऑप्शन करेक्ट आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सवाल नंबर 32 है, सिफत जाती को उर्दू कवायद में और क्या कहते हैं, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी। सिफत जाती को उर्दू कवायद में और क्या कहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ना सिफत निस्बती कहते हैं, ना सिफत अददी कहते हैं, ना सिफत मिक़दारी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ई आपका राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 33 है, कश्मीरी शॉल दरजेल में से किस सिफत की मिसाल है। तो कश्मीरी शॉल जो है, शाल जो है कश्मीर से निस्बत ताल्लुक़ पैदा कर रहा है, तो सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत जाती। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सिफत निस्बती, क्योंकि शाल जो है कश्मीर से रिलेटेड है, इसकी इससे क्या है, इसकी निस्बत है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, सिफत निस्बती। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, अल्लाह ताला के 99 नाम किस सिफत की मिसाल है, सिफत जाती, सिफत मुशब्बा, सिफत निस्बती। हसवाला में से एक से ज़्यादा, हसवाला में से कोई नहीं। अल्लाह ताला के 99 नाम जो होते हैं आपका सिफत जाती होते हैं, और सिफत जाती को ही आप क्या कहते हैं, सिफत मुशब्बा कहते हैं। ऊपर पूछा गया था सिफत जाती को और किस नाम से जानते हैं, सिफत मुशब्बा के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो हसवाला में से एक से ज़्यादा, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अल्लाह ताला के 99 नाम सिफत मुशब्बा और सिफत जाती हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सवाल नंबर 35 है, 2/3 अक्सरियत, कुछ लोग, थोड़े रुपये, तिहाई आबादी किस सिफत की मिसाल है, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत जाती। ये तो निस्बत नहीं होगा क्योंकि कश्मीरी सवाल जो आपका निस्बत है। अल्लाह ताला के 99 नाम जो है सिफत जाती और सिफत मुशब्बा है, तो इसमें गिनती के अदद आते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा आपका सिफत अददी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। 36 नंबर है, एनसीईआरटी के मुताबिक हुरूफ के कितने अक़साम हैं। तो एनसीईआरटी के मुताबिक कितने हैं, 2, 3, 4। तो एनसीईआरटी के मुताबिक हुरूफ के जो है 4 अक़साम हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी राइट हो जाएगा। हुरूफ के कितने अक़साम हैं, 4 अक़साम हैं। आपको उर्दू कवायद लिख आएंगे थ्योरी, ठीक है, तब आपको उसमें सारे अक़साम के बारे में जानेंगे। सवाल नंबर 37 है, दर्जेल में हर्फ ताकीद वाले जुमले की निशानदेही कीजिए। मैंने तुमसे ही कहा था, ज़ैद की बकरी, ए मैंने तुमसे ही कहा था। तो आपका 37 का आंसर क्या हो जाएगा, मैंने तुमसे ही कहा था। इसमें हुरूफ ताकीद वाले क्या हैं, जुमले हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। 38 नंबर है, वो हुरूफ जो लफ्ज़ों के बाहमी ताल्लुक़ को बताते हैं उर्दू कवायद में कहलाते हैं, हुरूफ अत्फ़, हुरूफ रब्त, हुरूफ ताकीद। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, हरफ रब्त जो होते हैं 2 लफ्ज़ों के बाहमी ताल्लुक़ को बताते हैं। हुरूफ अत्फ़ जो होते हैं 2 लफ्ज़ों के जोड़ने का काम करते हैं। हुरूफ ताकीद जो होते हैं वो ताकीद के काम में आते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा। 39 नंबर है, दर्जेल में से हरफ नदा वाले जुमले की निशानदेही कीजिए। मैंने तुमसे ही कहा था, अबू बकर, उमर, बच्चे और बूढ़े। तो हुरूफ नदा क्या होते हैं, जिसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ई हो जाएगा। आखिरी सवाल, अकरब और अकरब किस तरह के अल्फाज हैं, क्योंकि आपके क्या है, आवाज़ जो है एक जैसे हैं, लेकिन आपकी तहरीरी और मानी क्या है, आपके अलग अलग हैं। तो इसको क्या कहते हैं, मुतशाबिहुस सौत अल्फाज। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा, तो आप लोग ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।